हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूक्लियर क्लासेज। आई एम मंजीत वर्मा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर। ठीक है, पिछले जो लाइव प्रोसेस वाला चैप्टर था हमने कंप्लीट कर लिया था, उसका टेस्ट भी ले लिया था। ठीक है, तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था टेस्ट के अंदर। लेकिन जिसको भी जो प्रॉब्लम आई थी क्वेश्चंस के अंदर, जो भी अटेम्प्ट नहीं हुई या फिर आपने पहली बार देखे थे या फिर किसी भी टाइप से गलती हुई थी, तो जो क्वेश्चन आपके गलत थे उनको ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आपको देखना है कि वो किस तरह से होंगे और उनका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, किसी तरीके से भी आप देख सकते हो, मुझसे कंफर्म कर सकते हो, या फिर कोई आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स है वो आप वैसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी की जो कॉमन प्रॉब्लम होगी वो हम डाउट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इस जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसका स्टडी मटेरियल है वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। साथ साथ में ये बता दूंगा आपको, साथ साथ में आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहिएगा। जो भी आपका नोट्स है उसके अंदर डायरेक्टली रिजल्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, उनका रीजन वगैरह नहीं लिखा हुआ है, इतना शॉर्ट में बनाए हुए हैं वो। तो पॉइंट तो सारे उसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो तो सारे डाल रखे हैं, लगभग अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने। लेकिन जो उसका रीजन है वो नहीं है। रीजन आपको एनसीईआरटी पढ़ने के अंदर मिलेगा। आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, 2 महीने का टाइम है अभी भी आपके पास लगभग। और आपको डेली रूटीन बनाना है कि आप एक चैप्टर डेली करो। ठीक है, एक चैप्टर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का एक चैप्टर डेली करना है आपको। एनसीईआरटी से पढ़ना है वो चैप्टर, और आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ में उनसे ही पढ़ना है। ठीक है, टेस्ट की तैयारी आप साथ साथ में रखिएगा। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको आप नोट करो और उनको अच्छे तरीके से उनको याद करो। ठीक है, जो भी मटेरियल आपको दिया गया है उसको प्रिंट करवा लो आप किसी भी तरीके से। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अगर आप पेपर में देखोगे उसको तो भी आपको ज़्यादा ईजी रहेगा वो समझने में। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से करोगे कि जो ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको शायद हो सकता है कि वो याद ना रहे। क्या पता आपको ऐसा लगे वो देखा हुआ भी नहीं। अगर आपको क्वेश्चन देखा हुआ भी लगेगा तो भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आपको समझ में ही आएगा। ठीक है, बाकी हम जो जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन, जितने भी घुमा फिरा के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आपने देखा भी होगा टेस्ट के अंदर कि जो क्वेश्चन है घुमा फिरा के पूछे हुए हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीकों से पूछा हुआ है। इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो आपको इसको डिटेल में स्टडी करना है साथ साथ में। ठीक है, बाकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको नोट्स दे रहा हूँ और टेस्ट आपके हो ही हैं लगातार। ठीक है, कोई भी डाउट हो आए तो आप मुझे साथ साथ में पूछ सकते हो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी एनिमल्स है, उसके अंदर उसके जो भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से उसके अंदर कंट्रोल होता है। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के अंदर हम बात करेंगे स्टिमुलस की। ह्यूमन बीइंग क्या है, एनिमल्स के अंदर बात करेंगे हम स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको उद्दीपन बोलते हैं। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज होता है उसके खिलाफ जो भी हम एक्शन करते हैं, कोई भी उसके खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। जैसे कि इन्वायरमेंट में गर्मी हुई तो अपनी बॉडी को पसीना आना शुरू हो जाता है, अगर सर्दियों के अंदर अपनी बॉडी कांपने लग जाती है, तो सारी चीज़ें क्या है, प्रतिक्रिया है उसके खिलाफ, उसको मैनेज रखने के लिए, उसको बैलेंस रखने के लिए टेम्परेचर को। ठीक है, तो स्टिमुलस होता है इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज होता है उसको बैलेंस, उसको कि उसके प्रति एक्शन लेने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टिमुलस के बाद जो है स्टिमुलस होती है कितने टाइप की है। स्टिमुलस 2 टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस होती है और एक इंटरनल स्टिमुलस होती है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस किस चीज को बोलते हैं हम, एक्सटर्नल स्टिमुलस होती है जो बाहरी रूप से हम होते हैं, जैसे किसी गर्म चीज को छुआ, और ये सारी चीजें एक्सटर्नल स्टिमुलस के अंदर आती है। ठीक है, और इंटरनल स्टिमुलस जैसे कि हमें भूख लगना, प्यास लगना, ये सारी चीजें इंटरनल स्टिमुलस के अंदर आती है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, थोड़े से मोटी मोटी टर्म्स ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। 70% सिलेबस आपका इजी आएगा। ठीक है, 30% में आपका जो भी होना होगा कंपटीशन उसी में से आएगा। 30% के ऊपर ज़्यादा आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। पहले 70% आपका कवर होना चाहिए, उसके बाद हम 30% के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनल स्टिमुलस हो गया। अब हम बात करेंगे हम रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर्स अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिसीव करते हैं किसी भी सेंस को, किसी भी स्टिमुलस को महसूस करते हैं, उसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर अपने पास कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन से होते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ठीक है, तो इन सभी के अंदर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स हैं, सभी ऑर्गन्स के हम देखेंगे वन बाय वन करके। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से भी डायरेक्टली। ठीक है, तो ये इसके आपको नाम सारे याद रखने हैं, कौन से ऑर्गन के अंदर कौन सा रिसेप्टर लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे आई की। आई यानी आंख। आंख के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है, फोटो रिसेप्टर, याद रख लेना, फोटो रिसेप्टर।
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ईयर की। ईयर यानी कान। कान के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है? फोनो रिसेप्टर। ठीक है, फोनो रिसेप्टर। थर्ड आ गया अपना टंग में, नोज ले लेते हैं पहले। नोज, नोज के अंदर कौन सा होता है? ओल्फैक्टो रिसेप्टर। ओल्फैक्टो रिसेप्टर, ठीक है, ओल्फैक्टो रिसेप्टर। फोर्थ आएगा अपना टंग। ठीक है, टंग के अंदर कौन सा होता है? गैस्ट्रो रिसेप्टर। और फिफ्थ अपना आ गया स्किन। स्किन के अंदर कौन सा रिसेप्टर होता है? थिग्मनो रिसेप्टर। ठीक है, थिग्मनो रिसेप्टर होता है। ये सारी चीजें मैंने नोट्स के अंदर भी डाल रखी है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिसेप्टर्स के अंदर होती है। जो मतलब आई के अंदर फोटो रिसेप्टर होता है, आई ईयर के अंदर फोनो रिसेप्टर, नोज के अंदर ओल्फैक्टो, टंग के अंदर गैस्ट्रो रिसेप्टर एंड स्किन के अंदर थिग्मनो रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो सारे रिसेप्टर्स आपको याद रखने हैं। किसी एग्जाम में किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनको घुमा फिरा के। ठीक है, मेन पॉइंट सब आपको बता दिया है। बाकी जो भी इसके क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसमें से हम करते रहेंगे साथ साथ में। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर किस टाइप से होता है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर किस टाइप से होता है? ह्यूमन बीइंग के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो टाइप से होता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ये मेन दो टाइप का होता है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं, नहीं दो पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। कौन से होते हैं मैं बताता हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अपना आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इससे मैसेज है वो पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है? जो सिस्टम अपनी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, जैसे कि अपनी स्किन के अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर फैला हुआ है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे ही कोई चिस्टस होती है तो हमारे ब्रेन तक उसका मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 12 क्रैनियल नर्व्स के पेयर्स होते हैं 12, और 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, मैं करवाऊंगा, बाकी ये दोबारा से लिखवाऊंगा, नोट्स के अंदर भी सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है? ब्रेन आता है अपना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेन चीज ये होती है। ब्रेन के अंदर आपको पता है क्या क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिछली बार पूछा गया था। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? बेसिक यूनिट होते हैं, बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या होती है, तो न्यूरॉन्स है बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, एक इसी तरह का क्वेश्चन है वो नेफ्रॉन्स है, वो किडनी की यूनिट होती है वो। ठीक है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है? किडनी की। किडनी की यूनिट को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। और न्यूरॉन्स किसको बोलते हैं? नर्वस सिस्टम की यूनिट को। याद रख लेना, ये दोनों टर्म सेम सेम सी है, इसलिए दोबारा रिपीट किया मैंने, पहले ही बताया था मैंने पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम देखें, पहले सबसे पहले देखें ब्रेन को। ब्रेन से पहले हम पहले उसको देख लेते हैं एक बार, न्यूरॉन्स को देख लेते हैं। न्यूरॉन्स ठीक है, तो न्यूरॉन्स आपको पता है फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम, किस तरह से काम करता है वो देखेंगे। ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं एक। ठीक है, तो ये अपना न्यूरॉन्स का डायग्राम है रफ। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं डेंड्राइन। डेंड्राइन, ठीक है, डेंड्राइन का काम क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, मतलब जैसे न्यूरॉन से न्यूरॉन ऐसे अटैच होते हैं, मिलियंस की संख्या में होते हैं ये अपने ब्रेन के अंदर, तो ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ये होता है अपना न्यूक्लियस, और ये होता है सेल बॉडी। ठीक है,
सेल बॉडी होता है ये, जो ये कोशिका काय बोलते हैं, इसके अंदर फ्लूइड होता है और न्यूक्लियस इसी के अंदर आता है सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। डेंड्राइन से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है, इसके बाद ये जाती है एक्सोन के अंदर, ये होता है एक्सोन, ठीक है। एक्सोन से आगे ट्रांसफर होती है, एक्सोन से आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। और इस तरह से आगे चलती है नर्व एंड पे, ठीक है, ये जाती है नर्व एंड्स के ऊपर, ठीक है। ये नर्व्स एंड है, इसके जो न्यूरॉन्स के एंड होते हैं उसको बोलते हैं नर्व्स एंड, ठीक है। ये पॉइंट 7 नेक्स्ट न्यूरॉन्स के इस पॉइंट के ऊपर डेंड्राइन के ऊपर जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी मतलब न्यूरॉन्स बनेगा उसके इस पॉइंट पे जुड़े होंगे उस पॉइंट डेंड्राइन से, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट से नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। और जो न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स है उनके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। साइनेप्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया है ये, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया अपना। इसके बाद हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अपना आएगा सबसे पहले ब्रेन। ब्रेन को देखेंगे वन बाय वन करके, ब्रेन के जितने फंक्शंस है वो देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसके बाद देखेंगे फिर कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम से किस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है और किस तरह से आगे काम होता है, ठीक है। तो ब्रेन का काम देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रेन के सबसे पहले हम देखेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। सबसे पहले है फोर ब्रेन, ठीक है। सेकंड है इसका मिड ब्रेन, एंड थर्ड अपना हाइंड ब्रेन, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं मेन ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है इसका, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम होता है जिसको क्या बोलते हैं, थिंकिंग पार्ट, थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो थिंकिंग पार्ट क्या होता है, सेरेब्रम होता है, याद रख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका काम मेनली थिंकिंग का ही काम होता है सेरेब्रम का, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है फोर ब्रेन पूरे ब्रेन का। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मिड ब्रेन को, ठीक है। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, मेनली इसका काम होता है हेड एंड नेक की मूवमेंट को कंट्रोल में करना, ठीक है। हेड एंड नेक जो भी अपना ऊपर वाला पोर्शन है, हेड एंड जो मतलब हेड एंड नेक, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल में करना। स्टिमुलस जो अचानक से जो एक्शंस लेने पड़ते हैं हेड को और नेक को, उसको कंट्रोल में कौन करता है, मिड ब्रेन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं मेनली। सबसे पहला पार्ट होता है सेरेबेलम, सेरेबेलम, ठीक है। जैसे माइंड का आपने डायग्राम देखा हो, उसके नीचे फूल सा बना होता है, उसको बोलते हैं सेरेबेलम, ठीक है। सेकंड पार्ट अपना है पोन्स, ठीक है। पोन्स होता है जैसे मिड ब्रेन के साइड में ऐसे इस तरीके से होता है पोन्स, ठीक है। उसके बाद होता है थर्ड पार्ट है पोन्स, यहाँ होता है, ठीक है। पोन्स के बाद आता है मेडुला ओब्लंगेटा, तीसरा पार्ट, ठीक है। मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। सेरेबेलम, सबसे पहले सेरेबेलम का काम होता है जैसे कि चलना फिरना, उठना, भागना, दौड़ना, ये सारे काम किसके होते हैं, सेरेबेलम के। उसके बाद आएगा पोन्स। पोन्स का काम क्या होता है, पोन्स का मेनली काम होता है रेगुलेट द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट है जो सांस लेने की दर है, उसको कंट्रोल में कौन करता है, पोन्स करता है, रेगुलेट द रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा का काम होता है मेनली जो कि इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, जैसे छींक आना, मुंह में लार आना, कोई भी खट्टी चीज का नाम लेते ही अपने मुंह में पानी आना, ठीक है। और जैसे कोई भी इनवॉलंटरी एक्शन है, जैसे किसी फूड का इनगल्फ करना, सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सारी चीजें हैं, ये जो मतलब एक्टिविटी अपने आप होती रहती है कंटिन्यू, उनका कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि हार्मोन्स किस टाइप से काम करते हैं और किस टाइप से जो उनका एक्शंस होता है और कौन सी ग्लैंड उनको रिलीज करते हैं, किस टाइप के, कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इसकी तैयारी रखिएगा, ठीक है। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे थोड़ी देर के अंदर, और जिसको नहीं मिलेगा वो मैसेज करते जाना साथ साथ में, ठीक है। थोड़ा पता चल जाएगा, मैं टाइम बताता रहूँगा आपको, ठीक है। तो अगर किसी को ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज वगैरह, ग्रुप में ऐड होना है तो नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो 82 210 13 993, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कभी भी, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो आप। और आज के लिए इतना ही।
कल जो आपकी नेक्स्ट वीडियो वो आपकी सुबह आ जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, और उसके बाद फिर इसकी टेस्ट देंगे हम, ठीक है। तैयारी रखना इसकी, एनसीईआरटी से पढ़ लेना और नोट से पढ़ लेना, ठीक है। एनसीईआरटी से मैंने बताया आपको, जैसे एनसीईआरटी के अंदर आपको डिटेल में दिया हुआ है सारी चीज़ें समझा के, और जो हमने नोट्स है उसके अंदर डायरेक्टली रिजल्ट पुट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सारे, के दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और टाइम भी आपके पास ऐसा मान के चलो कम है, तो आपको एक दिन में 2 चैप्टर, एक चैप्टर डेली करना है कवर, ठीक है। मतलब रेगुलरिटी जरूर बनाए रखनी है, चाहे आपको एक चैप्टर करो से आधा करो उसकी जगह, ठीक है। रेगुलरिटी जरूर बनाए रखनी है, रेगुलरिटी नहीं तोड़नी है आपने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट हो, थैंक यू।